हरिओम, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी आज पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट 1 का रिवीजन कराया था, तो आज हम पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको 12 खड़ी कराई थी उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट आज भी मैं आपको क का पहले 12 खड़ी कराऊंगी, फिर क कराऊंगी, क ख का आगे कंटिन्यू हम चालू रखेंगे। ओके, तो आपको पहले अपने अ आ ई क ख ग घ ये सब कंप्लीट आपका हो चुका है। ओके, तो अभी मैं पार्ट 2 का रिवीजन कराऊंगी और मैंने बिना मात्रा वाला शब्द भी आपको लास्ट टाइम मैंने लिखवाया था। ओके, तो अभी मैं आपको 12 खड़ी क से स्टार्ट करती हूँ। क ख ग घ की बाई द वे अपने पार्ट 1 में मिस कर गए हो तो पार्ट 2 देख सकते हैं, पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और आप दोनों से रिवीजन देख के कंप्लीटली आपको लर्न करना है, लिखना है, वही आपका होमवर्क भी रहेगा। ओके, तो पार्ट 1 में भी रिवीजन चला, पार्ट 2 का रिवीजन भी है, पार्ट 2 रिवीजन। ओके, तो अभी हम लिखना चालू करेंगे। यहाँ 12 खड़ी है, आप बोर्ड पे देख लीजिए। फिर से मैं आपका क का रिवीजन करवा देती हूँ। लिखिए क, ओके, का, है ना, की, क का की, क का छोटी की बड़ी की, कू, के, को, ओके, को, कम और कम। तो लास्ट टाइम मैं आपको इसका शब्द भी लिखवाई थी, 2 वर्ड्स के और 3 वर्ड्स के। जैसे हमने लिखवाया था आपको कम, ओके, जब, है ना। तो बाद में हम रिपीट करेंगे, पर अभी हम देखेंगे कि 12 खड़ी आपका कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं ना। तो फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करवाती हूँ। क, का, की, कू, के, को, क। और फिर ख का कैसे लिखेंगे बच्चों? ख का बिल्कुल सेम वही है, ख का लिख सकते हैं। ग का अगर आपको एक बार खड़ी आ गया तो आगे सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो पहले क का कंप्लीटली अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क का 12 खड़ी कैसे लिखते हैं। तो क के बाद अपने आप आपके माइंड में जब सेट हो जाएगा कि का मात्रा का, की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की, छोटी ऊ की मात्रा कू, है ना। तो ऐसे हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ हम अब ख मैं आपका लिखना चालू करूँगी। ये देखिए ख कैसे लिखेंगे। ख, ओके, इसमें लिखेंगे खा, है ना, खी, छोटी खी की मात्रा, बड़ी खी की मात्रा, फिर छोटी खू, बड़ी खू, खे, खे, है ना, खो, खो, हम, ख। ओके, अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए और लिखने भी आना चाहिए, पढ़ने भी आना चाहिए। ओके, से एंड राइट, बोलो और लिखो। अब उसके बाद मैं आपको ग का लिख के बताऊंगी। ग,
देखिए यहाँ से देखिए ग, गा, गी, गी, गु, बड़ी गु, ओके, गे, गए, गो, गो, गम, ग। ओके, तो हो गया आपका क, ख, ग। पार्ट 2 रिवीजन में आपको 12 खड़े ओपन करेंगे। तो पार्ट 1 में तो सिर्फ क मिलेगा, लेकिन पार्ट 2 अगर ओपन करते हैं तो आपको पार्ट 2 में क से आगे मैं कंटिन्यू चालू रखूंगी। क, ख, ग, मैं घ का भी लिखवा देती हूँ। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं कि सब पहले आप ये 1 और 2 का माइंड में सेट कर लीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ क्या चेंज हुआ है, बाकी सबके मात्रा एक जैसे है ना, सब में सिर्फ लेटर चेंज हुआ है। यहाँ अक्षर क, ख, ग, घ, ओके। तो यहाँ लेटर चेंज, बाकी ये मात्राएं तो सब सेम में आ रही है ना बच्चों। तो जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 10 के बाद 11 to 20 करते हैं, फिर 20 के बाद आगे बढ़ते हैं तो कैसे आप लिखते हैं 21, 22, 23, फिर 30, 30 के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो कैसे सीक्वेंस जाता है 31, 32। जस्ट लाइक 12 खड़ी में भी आपका ऐसे ही है। जैसे आप स्पेलिंग में भी पढ़ते हैं ना 21, 22, 20 कंटिन्यू चालू रहता है। बस आपको इतना माइंड में सेट कर लेना है कि 12 खड़ी का फर्स्ट क से क तक कंप्लीटली आना चाहिए। उसके बाद से अगर आपके वर्कशीट में क का आए 12 खड़ी, ग का आए, म का आए, स का आए, अगर कोई सा भी आपको टीचर एग्जाम या वर्कशीट में पूछती है कि आपको इसमें से कोई सा भी 2 पर 12 खड़ी लिखना है, ओके। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैडम ने तो मुझे क और ख ग का ही लिखाया है तो मैं म और स कैसे लिखूं। ऐसा माइंड में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए बच्चों, ओके। अब पूछिए आप क्यों नहीं आना चाहिए। वो इसलिए कि आपको पहले क का मात्रा क का 12 खड़ी कंप्लीटली आता है ना, फिर ख का भी आता है, ग का भी आता है। इतना तो डेट इज क्लियर, आपको एकदम क्लियर हो गया, माइंड में सेट हो गया है कि आप 12 खड़ी लिख सकते हैं। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि मैम ने हमें 3 लिखाया है तो म स का नहीं लिखाया तो मैं कैसे लिखूँ। इजी है वो लिखना, आपको एज फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर जैसे मैम ने आपको पूछ दिया कि म पर 12 खड़ी लिखे तो कैसे लिखेंगे, आप सोचने लगेंगे ना। तो उसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, देखिए यहाँ आपको यहाँ क्या लिखा हमने म, ओके। फिर ये कौन सा है म, तो म लिखा तो ये अभी 12 खड़ी नहीं निकालेगा। तो इसमें क्या कर देना है, जैसे आपने का लिखा है तो उसी का तरह से माँ का लिख देना, इजी। फिर अगर आपको इसमें भी म लिख देना है तो जैसे इसमें आपने छोटी ई की मात्रा दिया था, इसमें आपको मी में छोटी ई की मात्रा दे देना। फिर यहाँ क है तो आप यहाँ बड़ी ई की मात्रा दे सकते हैं। तो ये आपका म का 12 खड़ी आप ऐसे लिख सकते हैं। बट कैसे लिखेंगे, जब तक आप क का कंप्लीट आएगा नहीं, ख का आएगा नहीं, तब तक आप कोई सा भी 12 खड़ी नहीं लिख सकते, ओके। तो पहले हमें फर्स्ट किस पे ध्यान देना है, आपको कहाँ ध्यान देना है, क, ओके। क, ख, ग। तो एक बार आप 12 खड़ी माइंड में अपना सेट कर लेना है कि 12 खड़ी लिखते कैसे हो, चाहे अब मैम कहीं से भी क्यों ना पूछे, आप एकदम पहले से परफेक्ट हो, डरने की क्या बात है। मैम कोई भी अक्षर दे देंगी कि इस पे आपको 12 खड़ी लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हो, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये म का तो आप समझ में आ गया। अब मैं
लिखवाती हूँ बारीक। यहाँ आप लिखेंगे घ। ये मैं आपको एग्जाम्पल करके समझाई हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। घ लिखिए, घ, घा, घी, घी, घू, है ना। घ, घा, छोटी घी, बड़ी घी की मात्रा, है ना। घू, घू, घे, घे, घो, घो, घम, घ। ओके, इतना आ गया आपको। चलिए, उसके बाद से कौन सा आएगा आपका च। च चरखा का च। इसको क्या कहेंगे? क कबूतर का क या कमल का क, ख खरगोश का ख, ग गमला का ग, घ घर का घ। अब हम करेंगे, लिखेंगे च चरखा का च। तो च में कैसे लिखेंगे बच्चों आप? ओके, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। च में हम लिखेंगे च, चा, ची, है ना, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चम, च। ओके, आपको आज मैं 1 2 3 4 5 पार्ट 2 रिवीजन में 5 करवा रही हूँ। इसका मैं 2-4 शब्द लिखा रही हूँ, फिर आपको मैच करना बताऊंगी। ओके, तो आपको इतना आ गया, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चम, च। तो ऐसे भी पढ़ेंगे च आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ची, बड़ी ई की मात्रा ची, छोटी ऊ की मात्रा चू, बड़ी ऊ की मात्रा चू, च, चे, चे, चो, चौ, चम, च। ओके, तो अब मैं इरेज कर देती हूँ, आप लिख लीजिए, है ना। ओके, अब मैं आपको ये आपका 12 खड़ी का था। अब मैं शब्द लिखना बताऊंगी कि बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले शब्द कैसे लिखते हैं। ओके, तो आपने लास्ट टाइम मात्रा वाले शब्द लिखे थे और बिना मात्रा वाले शब्द लिखे थे, तो फिर से मैं उसका आपको रिपीट करवाती हूँ कि मात्रा वाले शब्द और बिना मात्रा वाले शब्द कैसे लिखेंगे। ओके, तो आज हम लिखेंगे
नल, बिना मात्रा वाले शब्द लिखे। शब्द, ओके। ये कह रहे बिना मात्रा वाला शब्द, तो क्या लिखा हमने? नल, सेकेंड घर, है ना, थर्ड चल, नल घर चल, फोर्थ में लिखिए जब, फाइव में लिखेंगे तब, है ना, सिक्स में हल, सेवन में क्या लिखेंगे? कल, कल, है ना। 8 नंबर में लिखेंगे आप जब, 9 में लिखेंगे मग, 10 में सब, 'नल' नल, घर घर, चल चल, जब जब, ओके, जब जब, तब तब, हल हल, कल कल, चल कल कल, जब जब, मग मग, सब सब, अब, है ना। और आगे भी आपको लिखा देती हूँ कि आपको लिखना है लग लग, है ना। 12 हो गया आपका। तो आपको अब तो आ गया ना बिना मात्रा वाले शब्द, और बिना मात्रा वाले शब्द आपको 3 अक्षर का भी लिखवाई थी मैं, फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें 3 और 4 का, ओके। जैसे कमल, कमल, ओके, मगर, मगर, है ना, नगर, ये कौन सा है? 3 अक्षर वाले, है ना। तो पहले 3 वाला लिखवा देती हूँ आपको। यहाँ लिख लीजिए कमल, जगत, भवन, है ना, भगत, कलम, कलम, कमल, जगत, भवन, जगत, कमल, सहज, सफल। चलिए ये हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर का मैं आपको लिखवाऊंगी बिना मात्रा वाला शब्द, ओके।
थोड़ा अच्छा है। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं थर्मस, थर्मस, है ना, थर्मस। ओके, सेकंड में लिखिए बर्तन, बर्तन। ये क्या अभी आप सीख रहे हैं, बिना मात्रा वाला शब्द बर्तन। थर्मस, बर्तन, है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, और इसका मैं मैच करना आपको बता देती हूँ कि शब्द को एक दूसरे से कैसे मैच करेंगे, है ना। तो शब्द को हम कैसे मैच करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने लिख लिए तो मैं इरेज कर दूँ। अजगर, अजगर सांप देखा है आपने, है अजगर। अजगर क्या है, आपने कभी अजगर को देखा है या नहीं, नहीं देखा है। ओके, डोंट। चलो इरेज करती हूँ मैच करने के लिए। जोड़े मिलाइए, है ना। क्या करना है, हमें इसको जोड़ा मिलाना है, यानी कि मैच करना है शब्द को शब्द से। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, ओके 6 है ना। तो इसे मैच करना है तो कैसे करेंगे, वन साइड है तो मैच नहीं हो सकता ना बच्चों, तो कैसे करेंगे हम, इधर भी हमें लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम, कोई सा भी वर्ड लिख सकते हैं यहाँ, जैसे हमने लिखा यहाँ अब है तो ABCD करते हैं ताकि आपको इजी लगे। यहाँ हम लिख देंगे जब, जब लिखा, फिर घर, चल, ओके, फिर कल, तब, फिर हल, है ना। तो मैच करना है तो कैसे करेंगे हम मैच, A B या C D E F, ये आपका रिवीजन हो रहा है तो आपको अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए और आपको अच्छी तरह से एकदम याद भी हो जाए। तो घर को घर से कैसे मैच करेंगे, ए और बी। चल कहाँ है आपका, इसमें आप चल कहाँ है देख ढूंढ सकते हैं, ये हल में कर दो नो, तब में नो, तो चल को देखेंगे कि चल हमने कहाँ लिख रखा है। ओके, तो अभी हम 2 को सी से मैच करेंगे, है ना, 2 को सी से। चल, जब किधर है आप ढूंढ सकते हैं, जब आपका ए, तब ई, ओके। हल, हल किधर है, हल है, कल, ओके। तो ये आपका मैच करना हुआ था। ऐसे हम 12 खड़ी का आपका मैच करना बताएंगे। 12 खड़ी में भी हम मैच कर सकते हैं। यहाँ भी
ओके 5 है। तो आपको मैं मैच करके बता रही हूँ कि क्या करना है, कैसे। तो कैसे इसमें मैच करेंगे बच्चों, देख लीजिए आप एक बार जरा यहाँ। है ना, की और गा। ओके, तो हमें मैच करना है इसके। कैसे करेंगे, अगर आपको मैच करने के लिए आ जाए तो इसमें भी सेम टू सेम एक ही जैसा है, इसमें भी मैच करने के लिए हमें क्या है, जो है उसे भून के उसका मैच करना है। अब क से क को भूनेंगे, कहाँ है क, ये रहा, ख ऐसे नहीं, ओके, ची ऐसे, की ओके, कै गा। ओके, तो आपको मैच करना भी आ गया। और वो मैं लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि ऐसे मैच करते हो तो भी चलता है, और नहीं तो यहाँ आंसर लिख देंगे फिर 1, जैसे कि यहाँ हमने आपको 1 का कौन सा है, बी, तो ऐसे लिख दीजिएगा, तो ये भी आपका मैचिंग सही है और चलेगा। ओके बच्चों, आज के लिए आपका रिवीजन यह कंप्लीट होता है कि कंटिन्यू मेरा चालू रहेगा। फिर लास्ट टाइम आपको मैं जो रिवीजन करवाई थी वो आपको करना भी है, और आपके होमवर्क में भी है। आज का आपका होमवर्क है सेम एज क्लास 1। ओके, तो क्या है आपका 12 खड़ी क और ख, 12 खड़ी आपका होमवर्क है। 2 ही लेटर देती हूँ, क एंड ख। ओके, आपको इसका 12 खड़ी लिखना है, ठीक है ना। क और ख का 12 खड़ी आपको होमवर्क के लिए आज के लिए लिखना है। ओके बच्चों, हरि ओम, थैंक यू।